है आप सबका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल A1 नॉलेज पर। इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 11th की मैथ और इसका पहला ये वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समुच्चय के बारे में। समुच्चय क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं डेफिनेशन लिखी हुई है, आपके सामने परिभाषा लिखी है। समुच्चय वस्तुओं कौमा अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह है। संग्रह क्या होता है? समूह, झुंड, जहां पर बहुत सारी चीजें हों। और समुच्चय में एक खास बात ये याद रखने वाली है कि जो अवयव होंगे, जो वस्तुएं होंगी, वो एक ही कैटेगरी की होंगी। मतलब वो जो होंगी वो एक ही जाति से रिलेटेड होंगी या एक ही समूह को दर्शा रही होंगी। तो समुच्चय जिसे हम परिभाषित कर सकें, ऐसा एक संग्रह होता है। ये संग्रह वस्तुओं का भी हो सकता है, अक्षरों का भी हो सकता है, अंकों का भी हो सकता है, देशों का भी हो सकता है, पुस्तकों का भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की चीजों का ये संग्रह होता है। संगठन एक मतलब से एक से ज्यादा होती हैं। वही जो संग्रह है, उस संग्रह को हम कैसे लिखें, यही समुच्चय है। और समुच्चय को हम कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। समुच्चय जो भी लिखा जाएगा, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल लेटर में हम समुच्चय को दर्शाते हैं और उसके सामने बराबर और मंझला ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं AEIOU। ये आपका एक संग्रह है। ये क्या संग्रह है? ये संग्रह है अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसके स्वरों का संग्रह है। तो हम कह सकते हैं ए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह है। तो आप समझ गए होंगे कि समुच्चय क्या है। समुच्चय में कुछ भी नहीं है। समुच्चय का अगर हम अपने दैनिक जीवन में समझें तो समुच्चय एक संग्रह है, एक झुंड है, एक ग्रुप है। किसी भी चीज का हो सकता है। वो आप कह सकते हैं हमारी कक्षा के बालकों का समूह। तो बालकों का समूह हो गया, मतलब वो समुच्चय हो गया। अगर हम कोई वस्तु ले लें, जैसे घरेलू वस्तुओं के आप मान के लिखें घरेलू बर्तनों का समुच्चय। तो घरेलू बर्तन जैसे आप कह सकते हैं प्लेट, कटोरी, ग्लास, जग, ये घरेलू वस्तुओं का संग्रह है। संग्रह होना चाहिए और संग्रह को हम जब सुपरिभाषित कर लें, यानी उसको हम गिन सकें और उसको बता सकें कि ये होता है, तो वही चीज संग्रह कहलाती है। और संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को लिखने का ढंग भी हमने बता दिया। समुच्चय हमेशा मझले ब्रैकेट में रहता है और जितने भी अवयव उसमें आते हैं उन सभी अवयवों के बीच में ये कोमा का निशान जरूर लगाया जाता है। इतना ये समुच्चय आप समझ गए होंगे। मेरा मानना ये है कि समुच्चय को समझना बहुत ही आसान है। समुच्चय कुछ कठिन नहीं है। समुच्चय के लिए बस इतना दो बातों का ध्यान रखेंगे, सुपरिभाषित और संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। एक ऐसा संग्रह हो जिसको हम परिभाषित कर सकें या जिसके बारे में हम काउंटिंग भी कर सकें या जिसको हम एक तरीके से बता सकें। जैसे भारत के राज्यों का संग्रह, भारत के राज्य हम जानते हैं, उनको हम लिख सकते हैं, तो वो एक संग्रह हो गया। हम ये भी कह सकते हैं विश्व में जो हमारे महाद्वीप है, महाद्वीपों का संग्रह, वो भी हम लिख सकते हैं, वो भी परिभाषित है। हम कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके नामों का संग्रह हम गिन सकते हैं। हमारे अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए उनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं, तो ये भी एक संग्रह है। या हम ये कह सकते हैं सम संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याएं हमें पता है 2 से स्टार्ट होकर के फिर आप अनंत तक लिख सकते हैं। जो 2 से कटने वाली संख्या होती है वो सम होती हैं। विषम संख्याओं का समुच्चय, वर्ग संख्याओं का समुच्चय, बहुत सारी चीजों के समुच्चय हम प्रयोग करते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको लगभग गणित की हर प्रश्न, हर चैप्टर में आपको सपोर्ट करेगा। इंटरमीडिएट में आप जब जाएंगे तो यह आपको बहुत सपोर्टिव चैप्टर है। तो इस चैप्टर को बहुत गौर से पढ़िए। हमने आपको सिर्फ इतना बताया है। और समुच्चय को क्या है आगे आप देखेंगे हम समुच्चय के बारे में क्या क्या बता रहे हैं। समुच्चय क्या है, बस इतना इस चीज को समझें आप। और आगे हम आपको और भी बता रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको समुच्चय के बारे में लगभग सब कुछ बता देंगे। बस आप इस वीडियो को लगातार देखते जाइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया समुच्चय क्या है,
अब हमें देखना है समुच्चकों को हम कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे लिखा जाएगा। तो हमने अभी आपको बताया कि समुच्चय जो होता है वो मझले ब्रैकेट में लिखता है। एक उदाहरण भी मैंने अभी बताया आपको कि मान लेते हैं कि एक समुच्चय है जो स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। तो अब हम इसे दो विधियां होती है समुच्चय को लिखने की, एक होती है रोस्टर विधि और एक होती है समुच्चय निर्माण विधि। तो हम इसे रोस्टर में लिखने जा रहे हैं। रोस्टर में क्या होता है, समुच्चय को अव्यय में व्यक्त कर दिया जाता है। तो पहले तो हमें लेना पड़ेगा एक अक्षर समुच्चय को दर्शाने के लिए। मान लेते हैं हमने ए लिख दिया, ए हमने समुच्चय मान लिया है। अब समुच्चयों को दर्शाने के लिए ए कैपिटल हमने समुच्चय ले लिया। अब बराबर का निशान और उसके बाद ये मझला ब्रैकेट। और अभी हमने आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, ए होता है और उसके बाद ई होता है, उसके बाद आई होता है, ओ होता है और यू होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा ये जो समुच्चय है कैसा समुच्चय हो गया, ये हमारा समुच्चय बन गया। और इस समुच्चय को हम सुपरिभाषित भी कर सकते हैं, इनके अवयवों को हम गिन भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। यानी कि एक पूरी तरह से सुपरिभाषित संग्रह है और सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। तो ये आपकी विधि कौन सी हो गई, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में इसको हमने लिख दिया। अब दूसरी विधि जो होती है उसको हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। इसी बात को हम समुच्चय निर्माण विधि में लिख के आपको बताएंगे। ये तो रोस्टर विधि में लिखी हुई है। अब हम आपको बताएंगे कि समुच्चय निर्माण विधि क्या है। समुच्चय निर्माण विधि के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर आपको यहाँ पर लिख देते हैं समुच्चय निर्माण रूप या विधि, समुच्चय निर्माण रूप या विधि। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, इसी समुच्चय को अगर हम रोस्टर से समुच्चय निर्माण रूप में लाना चाहें तो कैसे लिखेंगे। इसके लिए डेनोटेशन हमें यही लिखना पड़ता है, ए बराबर। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें x अनुपात x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है और इसे ऐसे बंद कर देते हैं। तो ये दोनों विधियां आपने देखी। हमें उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि हम समुच्चय को कैसे लिखते हैं और कितनी तरह से लिख सकते हैं। समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए दो विधियां हैं, आप देख लीजिए, फिर से इस चीज को समझ लीजिए। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। दोनों ही रूपों को हम मझले ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं और दोनों ही रूपों में जब हम समुच्चय के लिए कोई अक्षर लेते हैं तो वो कैपिटल रहता है। इसके ब्रैकेट के अंदर कैपिटल नहीं रहेगा, ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा ये कैपिटल रहेगा। और अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो स्मॉल रहेगा। आ भी सकता है, कैपिटल में भी आ सकता है, लेकिन मैनली ये वाला जरूर कैपिटल रहेगा। इसको हम स्मॉल में नहीं लिख सकते। जो मैन हमारा है जिसको हम समुच्चय रूप कहते हैं वो आपका कैपिटल रहेगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब हम आपको कुछ और बातें इसकी बताने जा रहे हैं, जैसे कुछ चिन्ह इसमें प्रयोग किए जाते हैं। जब हम समुच्चय का प्रश्नावली हल करेंगे तो हमारे सामने कुछ चिन्ह आएंगे, उन चिन्हों को भी हम जान लेते हैं। जैसे एक चिन्ह आता है ये इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, ये जो चिन्ह है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे ये लिख दिया ए एप्सिलॉन कैपिटल ए। अभी जो मैंने दिखाया था उसमें ये लिखा था ए इक्वल ए ई आई ओ यू। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ये एक अवयव है इस कैपिटल ए के समुच्चय के। मतलब समुच्चय का रूप इधर रहेगा, समुच्चय का जो मैन समुच्चय के लिए जो अक्षर आपने यूज किया है वो एप्सिलॉन के सामने रहेगा और जो समुच्चय का अवयव है वो ये रहेगा। इसका मतलब ये है कि समुच्चय ए में स्मॉल ए शामिल है।
इसका अर्थ ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक चिन्ह है, इसका मतलब है में है, में है। आप ध्यान रखें इस चीज को, तो आप इसको समझ गए होंगे। और अगर हम लिख दें, एक इसका दूसरा रूप भी है, नेगेटिव रूप भी है, हम यहाँ पे लिख दें सी एप्सिलॉन ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत है, अगर हम इसको काट दें तो सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि सी ए में शामिल नहीं है, तो ये शामिल है, और ये जो काट दिया जाता है इसका मतलब होता है शामिल नहीं है। एक दूसरा अक्षर भी आता है, दूसरा चिन्ह भी आता है, ऐसे भी इसको लिख देते हैं। एक चिन्ह और है इसमें, ये वाला ऐसे ऐसे चिन्ह लगा होता है, इसका भी वही मतलब है कि एक अवयव है, जैसे ए शामिल है या उसके अंदर उपस्थित है ए, और इसी को अगर हम लिख दें यहाँ पर बी, तो अभी आपने देखा था जो हमने समुच्चय बनाया इसी में, वो इसमें नहीं था, ए वाले में नहीं था, तो इसका मतलब ये कट जाएगा। मतलब दो चिन्ह हैं, एक एप्सिलॉन का है और ये अवयव है, इसमें शामिल है। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि समुच्चय आखिर क्या है और समुच्चय को हम कैसे व्यक्त करते हैं। समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए हमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं और उन नियमों का हमें प्रयोग करना है, उन नियमों को हमें समझना है, और धीरे धीरे मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताता जाऊंगा। आपको पहली जो अभ्यास है इसमें मेनली क्या चीज आपको दिया गया है, इसमें समुच्चय को व्यक्त करने की विधियों के बारे में पूछा गया है और समुच्चय का अवयव है या नहीं है। तो फिर से आप समझ लीजिए, अगर हम आपसे कहें कि बी एक ऐसा समुच्चय है, बी एक ऐसा समुच्चय है जो अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है, बी एक ऐसा समुच्चय है जो अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है, तो इसे आप रोस्टर बी रूप में लिख के दिखाइए। तो रोस्टर रूप में बी, इसने कहा है बी, ये बी हमने बना दिया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, रोस्टर रूप में लिखने के लिए मझले ब्रैकेट के अंदर अवयव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अवयव। तो क्या बताया हमने, बी अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। तो व्यंजन या बी से स्टार्ट होते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट। बी है, सी है, डी है, एफ है और जी है, उसके बाद डैश, यहाँ पर हम जेड दिखा देंगे और ये आपका हो गया। ये आपका किस विधि में लिख दिया गया, ये है रोस्टर विधि। क्या है, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि कह लीजिए या सारणीबद्ध रूप है, ये समुच्चय का रोस्टर रूप कह दीजिए या सारणी। अब इसी को अगर हम लाना चाहें दूसरी विधि क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। तो इसी को हम समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, गौर से देखिए। समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे x अनुपात x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है, ये आपका बंध है। तो इस तरह से इसी को हमने दोनों रूपों में लिख दिया। हमें उम्मीद है कि आपने इन दोनों विधियों को समझ लिया है। समुच्चय क्या है ये भी आप जान गए हैं, और यही जरूरी भी है, जो कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं वो आपके समझ में आए। यही बात हम लोगों की तरफ से कोशिश है कि हम आप तक ऐसा ज्ञान पहुंचा सकें जो आप समझ जाएं और उसका प्रयोग कर सकें। अभी इतना ही इस वीडियो में मैं आपके लिए दूंगा, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको समुच्चय, एक बात और बताना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है, एक शब्द दे दिया जाता है, एक शब्द, कोई भी शब्द, एक्चुअली कोई भी हम जैसे लेते हैं, एक शब्द लेते हैं फ्रेंड, शब्द ले लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे बी बराबर फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड लिख दिया हमने, FRIEND, फ्रेंड। तो फ्रेंड में देखिए कोई अक्षर रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ है। तो अगर हम इसे समुच्चय में लिखें
तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बी एफ कामा आ कामा आई कामा ई कामा एन कामा डी। ये हो गया। अगर कोई ऐसा शब्द होता है जिसमें कोई अक्षर रिपीट होते हैं, कोई अक्षर रिपीट हो जाते हैं, मान लेते हैं एक दूसरा शब्द ले लेते हैं स्कूल, SCHOOL। अब यहाँ पे गौर करना है, इसका अगर हमें समुच्चय लिखना है, स्कूल शब्द का समुच्चय है, तो इसमें क्या करना होगा, मान लेते हैं एक स्कूल शब्द का समुच्चय है। इसको समुच्चय में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A बराबर SCH। अब यहाँ पे डबल ओ है, डबल ओ नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिया जाएगा। अगर कोई चीज डबल आ रही है तो हम उसमें से एक ही लेंगे, क्योंकि अब जब पर्यायवाची होते हैं और पर्यायवाची में क्या होता है, वो एक ही शब्द दोबारा नहीं लिखा जा सकता। तो ये आपका मुख्य कंसेप्ट जो हमारा समुच्चय है, इसके मुख्य पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए दूंगा एक्सरसाइज। फिलहाल इसमें आपका होमवर्क ये है, कम से कम आप पांच समुच्चय आप लिखें रोस्टर रूप में, और फिर उन्हीं 5 समुच्चय जो आप रोस्टर रूप में लिखेंगे, उन्हीं 5 को आप सारणीबद्ध रूप में लिखें। ठीक है, अब मैं आपसे विदा लेता हूं, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।